सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को नैतिक शिक्षा विषय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें पाठ 4 चीकू बंदर कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे। एक बंदर था चीकू। वह जंगल में अपनी माँ के साथ रहता था। ये जंगल है, यहाँ चीकू अपनी माँ के साथ रहता था। जंगल के पास ही एक मंदिर था। जंगल के पास ही एक मंदिर था। उस मंदिर में सुबह सुबह बहुत लोग पूजा करने आते थे। सब बंदर हर सुबह मंदिर के पास जा बैठते। मंदिर में सुबह सुबह बहुत लोग पूजा करने आते थे और हर बंदर मंदिर के पास सुबह बैठ जाते थे। वहाँ आने वाले लोग उन्हें खाने को तरह तरह की चीजें देते। इस तरह बंदर अपना पेट बहुत मजे से भर लेते। वहाँ आने वाले आगंतुक बंदर को तरह तरह की चीजें देते थे और बंदर मजे में अपना पेट भर लेते थे। देखते हैं आगे के कहानी में क्या होता है। चीकू की माँ उसे प्रतिदिन उसके साथ चलने के लिए कहती। चीकू की माँ क्या करती थी? चीकू की माँ प्रतिदिन जब जाने लगती थी तो चीकू को भी साथ में चलने के लिए कहती थी, पर वह कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता। उसकी माँ अकेले ही चली जाती और चीकू मजे में दोपहर तक सोता रहता। बच्चों देखिए, ये है चीकू। प्रतिदिन उसकी माँ उसे अपने साथ जाने को कहती थी, पर चीकू नहीं जाता था। चीकू सुबह जल्दी उठता ही नहीं था। उसकी माँ अकेले ही चली जाती थी और चीकू मजे से दोपहर तक सोता रहता था। रात को भी वह उछल कूद करके सबको परेशान करता, क्योंकि उसे रात को देर से सोने की आदत थी। चीकू रात को भी जल्दी नहीं सोता था। वह उछल कूद करके बहुत परेशान करता था। उसे रात में भी देर से सोने की आदत थी। उसको सोता देख कभी चिड़िया उसके सिर पर आकर चींची करती, तो कभी मधुमक्खियाँ उसके कान में भिनभिनाती। वह जब सोया रहता था तो कभी चिड़िया उसके सिर पर, उसके माथे पर आकर चींची करती, आवाज निकालती थी। चिड़िया कैसे आवाज निकालती है? चींची। तो कभी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती थी। जब सूरज बहुत तेज चमकने लगता तो वह ऐसी जगह पर जा लेटता जहाँ धूप नहीं हो। जब सूरज बहुत तेज चमकने लगता तो वह अपना जगह बदल देता था और ऐसी जगह में जाकर के सो जाता था जहाँ धूप नहीं आती। जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सब आते जाते उसको उठने और काम करने की सलाह देते। जंगल में कौन कौन रहते हैं? जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, पशु पक्षियाँ रहती है, पेड़ पौधे होते हैं। सब आते जाते चीकू को उठने और काम करने की सलाह देते, पर उस पर कोई असर नहीं होता। उसको देर तक सोते रहना बहुत अच्छा लगता था। चीकू को क्या करता था? चीकू देर तक सोता रहता था। एक दिन चीकू की माँ बीमार हो गई। चीकू की माँ एक दिन बीमार हो गई। हर दिन तो वह स्वस्थ रहती थी, खाना लाती थी, पर एक दिन चीकू की माँ बीमार हो गई। माँ ने चीकू को खाना ढूंढने जाने के लिए कहा। कभी कभी अभी बीमार पड़ते हो ना बच्चे, बुखार आ जाता है, शरीर में दर्द होता है और आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, आप उस दिन लेटे रहना चाहते हैं।
उसी तरह चीकू की माँ एक दिन बीमार हो गई और उसने चीकू को खाना ढूंढने जाने के लिए कहा। आगे देखते हैं क्या होता है। चीकू ने माँ को हाँ तो बोल दिया, पर वह सुबह जल्दी उठकर खाना ढूंढने नहीं गया। माँ ने उसे कई बार आवाज दी, पर वह सोता रहा। चीकू अपनी माँ को हाँ बोल दिया कि मैं जाऊंगा सुबह उठकर मंदिर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह देर तक सोता रहा। उसकी माँ बार बार उसे आवाज दे रही थी, बार बार उसे उठने कह रही थी। माँ के बार बार कहने पर वह उठकर दूर के एक पेड़ पर जाकर सो गया। उसकी माँ के बार बार कहने पर भी चीकू नहीं माना। वो दूर के एक पेड़ पर जाकर के सो गया। आधा दिन बीत जाने पर भूख के मारे उसकी नींद खुली। माँ की बात याद करके वह उठा और मंदिर की तरफ चल पड़ा। जब आधा दिन गुजर गया, सूरज सिर पर आकर के चमकने लगा, तब चीकू को याद आया अपनी माँ की बात और उसकी नींद खुली। भूख के मारे उसकी नींद खुली। माँ की बात याद करके वह उठा और मंदिर की तरफ चल पड़ा। वह दोपहर में मंदिर गया, पर जब वह मंदिर पहुंचा तो मंदिर के बाहर कोई भी नहीं था। मंदिर के कपाट बंद थे। मंदिर के कपाट तो दोपहर में बंद ही हो जाते हैं, बच्चे सुबह और शाम खुले रहते हैं। तो वह जब मंदिर पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। वह भूखा प्यासा वहीं दूर बहुत देर तक बैठा रहा। चीकू बंदर क्या किया, वह भूखा प्यासा वहीं बहुत देर तक बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो चली। वह उदास होकर जंगल की तरफ लौट पड़ा। धीरे धीरे शाम हो गई और वह उदास होकर के जंगल की तरफ लौट पड़ा। यहाँ देखिए शाम हो चुकी है, कोई भी व्यक्ति मंदिर के पास नहीं है, सिर्फ चीकू बंदर है। चीकू बंदर उदास है, अपना सिर पकड़ा हुआ है और वह अब लौट रहा है। अब हम लोग अगले पेज में देखते हैं क्या होता है। जब वह माँ के पास पहुंचा तो माँ ने खाने के बारे में पूछा। वह उदास होकर बोला, माँ, मंदिर के बाहर तो कोई भी नहीं था। माँ बहुत देर तक उसका इंतजार कर रही थी। बहुत इंतजार के बाद वो घर आया। जब वह माँ के पास पहुंचा तो माँ ने खाने के बारे में पूछा। वह उदास होकर बोला, चीकू बहुत उदास होकर बोला, माँ, मंदिर के बाहर तो कोई भी नहीं था, इसलिए खाने को कुछ नहीं मिला। माँ हैरान होते हुए बोली, पर बाकी के सब बंदर तो खा कर आए हैं। माँ को सब बात समझ में आ गई। माँ ने कहा, पर बाकी के सब बंदर तो खा कर आए हैं। चीकू डरते हुए बोला, माँ, आपके बार बार जगाने पर भी मैं दूसरे पेड़ पर जाकर सो गया था, इसलिए देर से पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। चीकू अपनी माँ से डरते हुए सच बात कह दिया। माँ, आपके बार बार जगाने पर भी मैं दूसरे पेड़ पर जाकर सो गया था। चीकू दूसरे पेड़ पर जाकर के सो गया था अपनी माँ के बार बार जगाने पर भी, इसलिए देर से पहुंचा और जब वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। माँ उदास होकर एक कोने में जा लेटी, फिर धीरे से बोली, बेटा, आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही खाने को कुछ ढूंढ लाती। माँ ने कहा कि आज हम लोगों को भूखे सोना पड़ेगा। जो यहाँ चीकू की माँ लेटी हुई है बीमार और
चीकू बताया कि वह खाना लेकर नहीं आ पाया। वह देर तक सोता रह गया और जब वह मंदिर पहुंचा तो मंदिर के पास कोई नहीं थे। यह सुनकर उसकी माँ बोली कि अगर मैं स्वस्थ रहती तो मैं ही कुछ ढूंढ लाती। और वह बोल रही है चीकू को कि अब हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। माँ की बात सुन चीकू बहुत दुखी हुआ। अगर वह दोपहर तक सोता नहीं रहता तो आज उन्हें भूखे नहीं सोना पड़ता। उस दिन के बाद चीकू कभी देर तक नहीं सोया। चीकू को समझ में आया कि अगर वह सवेरे उठ जाता और सही समय पे मंदिर चला जाता तो चीकू और उसकी माँ को भूखे नहीं सोना पड़ता। इस बात से उसे सीख मिली कि हमें देर तक नहीं सोना चाहिए और उस दिन के बाद चीकू कभी देर तक नहीं सोया। अब वह सूर्य उदय के साथ उठने लगा था और सूर्य अस्त होते ही सो जाता था। तो यहाँ हम लोग क्या देखे बच्चों कि चीकू को सीख मिली और वह सूर्य उदय के साथ जग जाता था और सूर्य अस्त होते ही सो जाता था। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। चीकू भी अच्छे आदमी की तरह करने लगा था। यहीं तक आपका कहानी है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी और अच्छा लगा होगा। अब अगले पेज में हम लोग देखते हैं क्या है। बच्चों अब हम इस पाठ में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसको पाठ के अनुसार बताएंगे कि ये सही है या नहीं। मैं प्रतिदिन सुबह सवेरे जल्दी सो कर उठता हूँ। क्या आप प्रतिदिन सवेरे उठते हैं, जल्दी सोकर उठते हैं? यदि हाँ तो हाँ में टिक करेंगे और नहीं तो नहीं में टिक करेंगे। बच्चों आपको स्कूल जाना रहता है, मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं और झटपट तैयार होते हैं स्कूल के लिए और आते हैं। तो आप जरूर जल्दी ही उठते होंगे, तो हाँ में टिक करेंगे। ख मैं छुट्टी वाले दिन देर तक नहीं सोता रहता। यह एक अच्छी आदत है बच्चों। हाँ छुट्टी वाले दिन भी आपको देर तक नहीं सोना चाहिए और आपको जग जाना चाहिए। तो इसमें आप टिक लगाएंगे। मैं रात को टीवी देखने या मोबाइल पर खेलते हुए देर तक नहीं जागता रहता। ये बहुत अच्छी आदत है। देर रात तक टीवी नहीं देखना चाहिए या मोबाइल पर खेल नहीं खेलना चाहिए। तो आप एक अच्छा लड़का हैं, तो इसमें हाँ में टिक करेंगे। घ मैं प्रतिदिन एक नियमित समय पर सोता और जागता हूँ। मैं प्रतिदिन एक नियमित समय पर सोता और जागता हूँ। यह एक अच्छी आदत है। एक निश्चित टाइम पर सोना और जागना चाहिए। तो इसमें हाँ में आप टिक करेंगे। अंगा मेरे माता पिता जो मुझे सुबह उठाने के लिए बार बार आवाज़ नहीं देनी पड़ती। बहुत बच्चे बहुत देर तक सोए रहते हैं, उनके माता पिता बहुत बार उन्हें उठाते हैं सुबह में। मुझे उम्मीद है आप ऐसे बच्चे नहीं होंगे, आप खुद उठ जाते होंगे। मेरे माता पिता को मुझे सुबह उठाने के लिए बार बार आवाज़ नहीं देनी पड़ती। हाँ तो बच्चों आप लोग इसको हल कर लिए। अब प्रश्न 2 देखते हैं। रिक्त स्थान भरना है, खाली जगहों को भरना है। वो आप कैसे बनाते हैं? रिक्त स्थान भरिए। हर कॉलम में से एक अक्षर काटने पर एक शब्द बनेगा जो रिक्त स्थान को पूरा करेगा। उदाहरण के लिए
पहले प्रश्न का हल दिया गया है। बच्चों, यहाँ पर 2 अक्षर हैं, इसमें जो सही नहीं है उनको काटना होगा और सही अक्षर पहचान कर एक शब्द बनाना होगा और उसको खाली जगह में भरना होगा। जैसे सुबह जल्दी सोकर डैश अच्छी आदत है। सुबह जल्दी सोकर डैश अच्छी आदत है। क्या अच्छी आदत है? हम लोग इस कॉलम में जा है और ह है, तो जा को नहीं काटेंगे, ह को काटेंगे। और उसके बाद दूसरे कॉलम में द है और ग है, तो ग को नहीं काटेंगे, द को काट देंगे, क्योंकि इससे कोई शब्द नहीं बन रहा है यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर ना है और त है, तो हम लोग त को काटेंगे, ना को नहीं काटेंगे। और यहाँ पर एक शब्द बन गया जागना। जाग ना को जब हम मिला देंगे तो जागना शब्द बन गया और जागना को यहाँ लिख देंगे। इसी तरह हमें प्रतिदिन नियमित डैश पर सोकर उठना चाहिए। प्रतिदिन नियमित समय, यहाँ 2 कॉलम में स और क है। नियमित समय पर सोकर उठना चाहिए, तो स से समय होगा, यहाँ म दिया हुआ है, ह और म में से हम म को सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे 2 लेटर दिए हुए हैं, इसमें य और ग में से हम य को सेलेक्ट करेंगे, तो एक शब्द बना समय। तो स म य मिला करके समय हम यहाँ पर लिख देंगे और बचे हुए गलत वर्ण को काट देंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं। रात को देर तक जागते रहने से सेहत डैश होती है। यहाँ पर 2 कॉलम है, एक ख से शुरू है और एक स से शुरू है। तो बच्चों, हम लोगों को यही अपने दिमाग में सोच लेना है कि ख से कौन से शब्द बनते हैं और स से कौन से शब्द बनते हैं। अगर हम स ग ह कोई शब्द बनाते हैं तो नहीं बनता है। अगर हम स रा ह कोई शब्द बनाते हैं तो नहीं बनता है। और हम लोग को ख से सोचना होगा क्या एक्यूरेट शब्द बन रहा है जो कि करेक्ट होगा। तो ये 2 कॉलम से ख लिए, उसके बाद आगे के कॉलम में देखते क्या है। यहाँ ग है और यहाँ रा है, तो उसके आगे कॉलम को पढ़ेंगे, क्या है, ब है और ह है। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि ख, रा और ब को मिला दिए तो खराब एक शब्द हो गया, तो सेहत खराब होती है। यहाँ खराब लिख सकते हैं, खराब। उसके पहले जिसका यूज नहीं है उसको हम लोग काट देंगे। जैसे स को काट दिए, ग को काट दिए और ह को काट दिए। बाकी जो बचा वो यहाँ भरा जाएगा। ख रा ब, ख रा ब, खराब होती है। इस तरह बच्चों, आप लोग पेज 14 समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम दिया हुआ और उसको सॉल्व करेंगे। आओ इसे अपने जीवन में उतारे। अगर आप सुबह नियमित रूप से एक तय समय पर सोकर उठ पाएं तो नीचे दी गई तालिका में उस दिन के सामने दिए गए स्टार में रंग भरे। आप एक समय निश्चित कर लीजिए, जैसे मैं 6 बजे उठूंगी या मैं 6 बजे उठूंगा। अगर आप हर दिन 6 बजे उठ जाते हैं तो नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू करेंगे। अगर सही समय पे उठ जाते हैं तो स्टार को कलर करेंगे पहला सप्ताह। अगर दूसरे दिन मंगलवार को भी 6 बजे उठ जाते हैं तो स्टार को
कलर करेंगे। अगर किसी भी दिन किसी भी कारण से तय समय पर उठ नहीं पाए तो उस दिन स्टार में रंग नहीं भरे। लगातार 1 महीने तक अगर आप प्रतिदिन अपने को स्टार दे पाए तो महीने के अंत में आपने को ताज पहनाएंगे। आगे के पेज में एक ताज दिया हुआ है सुनहला रंग का। अगर आप हर दिन यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्ताह के 7 दिन दिए हुए हैं और इसमें स्टार बना हुआ है। अगर आप हर दिन स्टार को कलर किए 6 बजे उठ करके एक निश्चित समय पर, तो बच्चों आप इसको खुद करिएगा, ये आपका होमवर्क है और करके भेजिएगा। और यहीं पर मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आपका होमवर्क है पाठ के पीछे जो दिया हुआ है उसको बना करके लाने का। धन्यवाद।